Toroid, it is an endless solenoid in circular form or a solenoid wounded on a circular frame. ठीक है, like that. आज का वर्क क्या है हमारा? To calculate the magnetic field due to a toroid. Let us consider a toroid of radius r. ये रेडियस r है बेटा, जो हमने फ्रेम लिया था, such that I be current passes through it. एक टोरॉइड है, उसका रेडियस r है, I उसमें से करंट पास ऑन कर रहा है. If n be number of turns in the coil या toroid, then n is equal to n into 2 pi r as per last article. Small n means number of turns per unit length. Total length 2 pi r. First case बेटे, in interior of solenoid, magnetic field बताना है in the interior of toroid, that is at P. ड्रॉ कर ले, P पॉइंट जो आपने फ्रेम बनाया है उसी के अंदर है, in the interior of solenoid. सर वो तो उसके ऊपर होगा ना सर? इसके अंदर ये कहीं भी हो सकता है इस डॉटेड लाइन में, ठीक है, इन द इंटीरियर ऑफ द सोलेनॉइड. ये ऊपर नहीं है बेटा, ये इसके अंदर है. बोर्ड पे ऊपर दिख रहा है बेटा, बोर्ड में मैं इसके अंदर जा नहीं सकता. 2D है ना, 3D में ये सोलेनॉइड के अंदर का पॉइंट है, टोरॉइड के अंदर का पॉइंट. सो इन इंटीरियर ऑफ द टोरॉइड, दैट इज एट पॉइंट P. P जरूरी नहीं है बेटा हम यहां लेते हैं, इस डॉटेड लाइन पे कहीं पे भी हो सकता है. क्लियर? According to Ampere circuit law, B dot dl is mu naught Ni. ये होना चाहिए. n नंबर ऑफ टर्न्स है टोटल, तो म्यू नोट Ni. आल्सो B dot dl is equal to क्लोज पाथ B dl cos 0. क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड अगर यहां से करंट जा रहा है बेटे I, तो मैग्नेटिक फील्ड किसके अलोंग होगा? अलोंग द एक्सिस ऑफ द कॉइल. जैसे कल हमने सोलेनॉइड में डिस्कस किया था, मैग्नेटिक फील्ड होगा अलोंग द एक्सिस ऑफ द कॉइल. और डीएल भी हमने लेंथ एलिमेंट एम्पीरियन लूप यही मानना है कहीं ना कहीं, सेम डायरेक्शन. बी बार आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ डीएल, दैट इज बी इंटू 2 पाई आर, दैट्स सेकंड. ये क्या बेटा, बी डॉट डीएल है इतना, होना चाहिए इतना. देयरफॉर फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, B into 2 pi r is equal to mu naught capital Ni, or B is equal to mu naught capital N by 2 pi r into I. That makes B is equal to mu naught small ni. That's our result. But a capital N by 2 pi r, small n, number of turns per unit length. In empty space, that is, चाहे O पे डिस्कस करते हैं आप, according to Ampere's,
B dot dl is mu naught ni. Current enclosed is 0. कितना करंट एनक्लोज्ड है बेटा? 0. जो भी हम लूप माने उसके अंदर का करंट हुआ करता है करंट एनक्लोज्ड बाय द लूप। इस एम्प्टी स्पेस में मैं कहीं भी कुछ भी डिस्क्राइब कर लूं, उसके अंदर तो करंट कितना है? 0 है। जब अंदर करंट 0 है तो दैट मीन्स एन आई इज 0। देयरफॉर बी डॉट dl is 0 or B is 0, यानी विद इन द empty space of coil the magnetic field is 0. नोट कर देंगे एक बार। Say this must be the P dash. ठीक है। आउटसाइड द टोरॉइड, अगर टोरॉइड से बाहर की बात करें तो कितना होगा? नाउ अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स सर्कुलर लॉ, B dot dl is mu naught ni, but here current enclosed is also 0 as करंट इन ए टर्न, एक टर्न की करंट की बात करें इज इन अपोजिट डायरेक्शन, करंट इन ए टर्न ऑफ वन एंड is cancel out here current enclosed is also 0 as current in turn of one end is cancelled out by current of diametrically opposite end. कैसे बेटा? जैसे बताया था हमने, ये पी पॉइंट लिया, देखो ये पी डैश, यहां पे ये एक टर्न है, हमने ये पी डैश कंसीडर किया। एम्पीरियन लूप तो इसके चारों तरफ आया ना, इसके अंदर करंट आई तो इस तरफ और आई इस तरफ, दोनों का समअप किया तो 0। करंट एनक्लोज था ना, मैंने लिखवाया था I1 माइनस I2 इज 0, जितनी भी वैल्यू। अब आई ऊपर जा रहा है एक टर्न में और आई नीचे जा रहा है, तो इसके कोरेस्पोंडिंग यहाँ पे नेट इफेक्ट कितना आएगा? 0। क्लियर हो गया चीज? तो अपोजिट एंड, सो इट इज आल्सो 0 और B डॉट dl 0 मीन्स B इज इक्वल टू 0, B 0 आ गया। क्या कंक्लूजन निकला फिर? मैग्नेटिक फील्ड कहां पे है? सिर्फ और सिर्फ टोरॉइड के इंटीरियर में है, उसके एम्प्टी स्पेस में भी 0 है और आउटर स्पेस में भी 0 है। हाँ हाँ बिल्कुल लिखना पड़ेगा भाई क्लियरली। मैग्नेटिक फील्ड due to a toroid
is only in the interior of toroid and its direction along the tangential of circular axis या सर्कुलर पाथ, फ्रेम, जो भी आपने कहा था। और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, उसके टेंजेंट के अलोंग होगी बेटे। टेंजेंट के अलोंग का मतलब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, यहाँ पे ये है, एंड सो। समझ गए होगा ना ये चीज? In my book, a long wire carries a current of 20 ampere along the directed axis of the solenoid. यानी साथ में ही क्या है, अब कंबाइन कर रखा है, इसके ओवरलैप कर रखी है एक सोलेनाइड। ये वायर इसी के अलोंग थी। The magnetic field due to the solenoid is 4 millitesla. Find the resultant field at a point 3 mm from the axis of the solenoid. A long wire carries a current of 20 ampere along the directed axis of a long solenoid. यानी मैग्नेटिक फील्ड इतना लग रहा है, यहीं पे एक वायर है, इसके पैरेलल यहाँ हो सकती है, यहाँ हो सकती है, डिस्टेंस इसने दे रखा है एट 3 mm, 3 mm फ्रॉम द सोलेनोइड। मान लिया वायर यहाँ है, तो ये डिस्टेंस कितना है, 3 mm। आर की वैल्यू दे दी। इनफाइनाइट वायर है तो बता इसका मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, म्यू नोट बाय 4 पाई 2 I बाय आर, 10 पावर -7 इंटू 2 इंटू 20, आर इज 3 mm। क्लियर है? ये मैग्नेटिक फील्ड तो है इसका और बी है उसका। नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या रहेगा, बेटा इसका मैग्नेटिक फील्ड कितना है वायर का, 1.1 मिली टेस्ला। सोलेनाइड का कितना था, 4 मिली टेस्ला। टोटल कितना होगा बेटे, देखो नहीं बेटे, इसके मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है ये 4 और इसकी अपवर्ड्स, यानी इसके साथ कितना एंगल, या डाउनवर्ड्स 90 डिग्री। नेट मैग्नेटिक फील्ड, इसको B1 कह लेता हूं मैं, इसको B2। वेक्टर ट्रायंगल ला बेटा, B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर अंडर द रूट एंड इज इक्वल टू 16 प्लस 1.1 का स्क्वायर। नोट कर लेंगे।